द माइंडसेट ऑफ ए मैन। एक आदमी का माइंडसेट के ऊपर बात करेंगे। आमतौर पर हर आदमी सिंपल होता है। हर आदमी इस बात से मोटिवेट होता है कि वह कौन है, वह क्या करता है और कितना कमाता है, यानी कि उसका टाइटल क्या है। और ये तीनों चीज़ें उसके डीएनए को, बेसिक डीएनए का जो फॉर्मेट है उसको परिभाषित करती है। जब ये तीनों गोल्स उसके सही तरीके से नहीं हो जाते, जब तक वो अपने आप को वाकई में कॉन्फिडेंट और एक मजबूत आदमी की तरह अपने आप को महसूस नहीं कर पाता। जब एक आदमी पैदा होता है, एक लड़का पैदा होता है, तो शुरुआत में उसे ये समझा दिया जाता है कि उसे एक असली आदमी बनने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बिना रोए सोकर उठना, भारी वज़न उठाना, दौड़ लगाना, और इसी के साथ उसे लोगों की धक्का मुक्की से खुद को बचाव भी करना सिखाया जाता है। और साथ ही उसे ये भी सिखाया जाता है कि घर में उसके माँ हैं, भाई बहन हैं, उनकी सुरक्षा भी करना सिखाया जाता है। और घर में जो प्रॉपर्टी है उनका भी देखभाल करना सिखाया जाता है। और सारे लोगों को ये क्लियर हो जाता है कि ये लड़का जो है क्या करता है, कितना पैसा कमाता है, पूरी कौन है। जब तक ये तीनों चीज़ें उसे खुद को तो पता ही रहती है, साथ में और लोगों को भी बता दी जाती है। और जब वो लड़का बड़ा होता है तो दोस्तों उसमें ये जो मैनहुड, ये मर्दानगी की जो बातें हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। और वो अपने आप को, वह कौन है, क्या करता है और कितना कमाता है, इन चीज़ों में अपने आप को व्यस्त रखता है। और ऐसे टाइम में अगर कोई महिला उसके संपर्क में आती है तो वो अपना टाइम उसको नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो अपने टाइटल को ढूंढने में बिजी है कि वह कौन है, क्या करता है और कितना पैसा कमाता है। इस चीज़ में वो बिजी रहेगा। दोस्तों ऐसा भी नहीं कि आप अपनी मर्दानगी को, मैनहुड को किसी दूसरे आदमी को बताओ, लेकिन कम से कम उसको एक ट्रैक पर आना ज़रूरी है। ट्रैक पर चलता हुआ उसको दिखाई देना चाहिए। आदमी के, पुरुष प्रजातियों के डीएनए में ये शुरुआत से ही फिट है कि वो अगर अपनी मैनहुड को चाहने में अगर प्रयास नहीं कर रहा तो एक मरे हुए और उसकी बर्बाद जीवन की तरह है दोस्तों। और शुरुआत से ही पुरुष प्रजाति के डीएनए में एनकोडेड है कि वो प्रोटेक्टर बने और प्रोवाइडर बने, और वो उस काम में अपने आप को लगाता रहता है दोस्तों। जब एक पुरुष के डीएनए में ये फिट है कि वो फैमिली का प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर है, तो उसको ये बात भी समझ में आती है कि वो जो काम करता है उसको अच्छी तरीके से करना आना चाहिए। और इससे भी ज़रूरी बात ये है कि उसको महसूस होना चाहिए कि वह नंबर वन है, कि वह नंबर वन है। आदमियों को अपने नंबर वन होने की क्वालिटी को दिखाना आना चाहिए दोस्तों, दिखाना आना चाहिए। और औरतों को आदमी की इस नंबर वन क्वालिटी को, वो इस पर ध्यान देना उसको आना चाहिए। और समय समय पर उनको महसूस कराना भी आना चाहिए कि आप नंबर वन हो। ऐसा औरतों को क्यों करना चाहिए? क्योंकि एक असल में मोटिवेशन आदमियों को औरतों से मिलती है कि वह कौन है, क्या करता है और कितना पैसा कमाता है। जब तक औरतें इस बात को समझ लेती है कि एक आदमी की असल में मोटिवेशन, उसका टाइटल किस चीज़ से आ रहा है, तो वो आदमी को, जो आदमी चाह रही है वो आदमी उसको मिलेगा। और वो असल में उसकी मोटिवेशन को पकड़ लेगी कि वास्तव में उसको इस चीज़ में कमी है कि मान लीजिए कोई आदमी है और उसको ये तो पता है कि वो ज़्यादातर समय अपने घर पर नहीं रहता, बीवी बच्चों को नहीं देता, तो इसका मतलब है कि वो, उसके जो 3 गोल्स हैं कि वह कौन है, क्या करता है और कितना पैसा कमाता है, अगर वो ज़्यादातर समय अपने घर पर नहीं बिताता, ऑफिस में टाइम देता है, इसका मतलब है कि उसमें कहीं ना कहीं पैसों की कमी होगी। घर में कितना पैसा कमाता है ये चीज़ में कमी होगा। और वो कौन है, हो सकता है वो इसी बात को लेकर के अभी दिमाग में हो, इसी चीज़ को लेकर बिजी हो। तो औरतों को समझना चाहिए कि वो बिजी कहाँ हैं। अगर वाकई में आप, तभी आप
आपको जो पुरुष चाहिए आपको पार्टनर, वो ठीक तरीके से आपको मिलेगा। मैं रिपीट करता हूँ कि पुरुषों को 3 चीज़ चाहिए। अगर जब तक उनकी तीनों चीज़ें पूरी नहीं हो जाती तब तक वो अपने आप में एक कॉन्फिडेंट आदमी के रूप में महसूस नहीं कर पाता। पहला, वह कौन है। वो टाइटल के पीछे भागेंगे दोस्तों, टाइटल के पीछे भागेंगे। वो कौन है, क्या करते हैं और कितना पैसा कमाते हैं। और ये तीनों चीज़ें उसको मोटिवेट और एक कॉन्फिडेंट आदमी के रूप में महसूस करवाती है। तो औरतों को चाहिए कि वो एक पार्टनर बना, चाहे पहले से पार्टनर हो या आप किसी को पार्टनर बनना चाहते हो, तो ये तीनों चीज़ें आप उसमें पहले देख लीजिए कि उनमें तीनों क्वालिटीज़ है कि नहीं है। अगर तीनों क्वालिटीज़ हैं तो आप पक्का समझिए कि आप सही ट्रैक पे हो। पहला, वह कौन है, क्या करता है और कितना कमाता है। ये तीनों चीज़ें आपको ठीक ढंग से समझना आना चाहिए। और ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि पुरुष ही महिलाएं देखें। आजकल समय बदल रहा है, दोनों में से कोई भी एक दूसरे में ये चीज़ें पा सकता है और महसूस कर सकता है और ये देख सकता है कि मेरे लिए कौन सा पार्टनर सूटेबल है और जो मेरा पार्टनर है वो किस हद तक मेरे साथ है और क्या करने में है, असल में वो क्या चाह रहा है। ये चीज़ें आप मालूम कर सकते हो। और आप वाकई में किसी रिश्ते को लेकर सीरियस हो तो आपको ये 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। आदमियों की 3 क्वालिटीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना आना चाहिए। वो कौन है, क्या करता है और कितना कमाता है। और ये तीनों चीज़ें उसका बेसिक माइंडसेट बनाती है और यही उसको समाज में एक रेस्पेक्ट का दर्जा भी है। क्योंकि समाज में ये चीज़ें आती है कि वो करता क्या है, कितने कमाता है, क्योंकि इससे उसको मोटिवेशन मिलता है। और जब तक इसकी मोटिवेशन और ये चाहत पूरी नहीं होगी दोस्तों, वो किसी औरत के साथ अपने आप को जुड़ने में इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ा नहीं सकता। तो सबसे पहले ध्यान देने की बात है, ये तीनों चीज़ें आप देख लीजिएगा और फिर आप अपना फैसला करिए। नमस्कार।